नमस्कार, मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 12th का पहला वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, वंशागति और भिन्नता के सिद्धांत। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले इनके कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो हमें आगे चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ टर्म आएंगे जैसे आनुवांशिकी या आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? समझिए, ये आनुवांशिक लक्षण वे लक्षण हैं जो किसी जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे कहने का क्या है, कभी कभी आप ये सुने होंगे कहते हुए, ये जो संतान है अपने, या ये जो बच्चा है अपने पिता के समान या दादा के समान दिखता है, या इनके अंदर वो गुण है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इनमें क्या हो रहा है, कुछ लक्षण है, या कुछ लक्षण क्या हो रहे हैं आनुवांशिक, कुछ लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी जा रहा है, यानी दादा का लक्षण पोते तक आ रहा है। तो वैसे सभी लक्षणों को क्या कहेंगे हम लोग? आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, क्लियर है? आनुवांशिक लक्षण क्या है? और ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, क्या एक गुण या लक्षण, तो वो क्या है? आनुवांशिक लक्षण। और ये आनुवांशिक लक्षण जिस प्रक्रिया द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वंशागति। क्या बोलते हैं? वंशागति। यानी आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति। या नहीं तो हम इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है, क्लियर है? जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण, और जिस प्रक्रिया द्वारा जा रहे हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे वंशागति। ठीक है, दूसरा, इससे आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकी। तो देखिए, ये क्या है? ये जीवों में पाए जाने वाले वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? वंशागति और भिन्नता। क्या पढ़ते हैं? वंशागति और भिन्नता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी क्या है? विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग वंशागति और विभिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताएं क्या होती है? तो देखिए, विभिन्नताएं जब हम एक ही जनकों के, यानी एक ही माता पिता के, या एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में, क्या सभी संतान एक जैसे होते हैं क्या? अगर मान लो किसी माता पिता के 4 बच्चे हैं तो क्या चारों बच्चे एक समान होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल भी एक समान हूबहू नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया? इन संतानों में कोई समानता नहीं होती है, ना ही ये संतान अपने जनक के समान होते हैं, ना ही ये संतान अपने जनक के समान होते हैं। तो कुछ न कुछ भिन्नताएं होती है, कुछ न कुछ भिन्नता होती है इन सबों में। तो यही भिन्नता क्या कहलाती है? विभिन्नता है। क्या कहलाती है? विभिन्नता। क्या लिखा हुआ? एक जनकों से उत्पन्न संतानों में या अपने ही जनकों से भिन्न होते हैं, यानी एक दूसरे को हूबहू नहीं होते हैं। जीवों में पाई जाने वाली इस प्रकार की भिन्नता को विभिन्नता कहा जाता है। इस प्रकार की भिन्नता को विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इसको समझते हैं। ये जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वंशागति और विभिन्नता, ये एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने अपने रिसर्चों में या अपने अध्ययनों से ये सभी
वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत वगैरह दिए। इसीलिए इनको यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं ये विभिन्नताएं पढ़ें। विभिन्नताएं किस प्रकार से आती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिगर की मदद से देखो क्या देखते हैं इसको। जब हम बात करते हैं किसकी, विभिन्नता की, किसमें विभिन्नता की बात करते हैं, पहला किसमें, लैंगिक जनन में। किसमें, लैंगिक जनन में। ध्यान देना, जनन कितने प्रकार के जीवों में जनन, 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है, 2 भिन्न गुणों वाले जनक की जरूरत होती है। ठीक है, और अलैंगिक में एक ही जनक की जरूरत होती है। अब भिन्न गुण वाले गुण का क्या मतलब, एक नर एक मादा की जरूरत है, स्त्री और पुल्लिंग। ठीक है, ध्यान से देखना था। लैंगिक के लिए क्या चाहिए, एक नर और एक मादा। एक्चुअल में क्या होगा, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ठीक है, देखिए यहां क्या होता है, हम क्या जानते हैं, इसके पास कितने गुणसूत्र होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप में फटाफट। गुणसूत्र कितने हैं, 46। इसमें कितने, 46। ये जब युग्मक बनता है ये 2 भागों में बंटता है, कितने कितने में, 23 और 23। ठीक है, अभी देखिए ये 23 इस 23 से मिले, या ये 23 इससे मिले, या ये 23 इससे, या ये इससे मिले। ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ने मिल करके क्या बनना है, संलयन करके युग्मनज का निर्माण किया। और ये युग्मनज आगे चल के इसमें वृद्धि विकास हुआ, भ्रूण वगैरह बनते हुए क्या बन गया, नए जीव, या इसको क्या बोलेंगे, संतति या संतान। ठीक है, अब देखिएगा ये नर सबसे पहले क्या हुआ, इसका गुणसूत्र 2 भागों में बटा, 23। ठीक है, ये कौन सा गुणसूत्र कौन से 23 जोड़े के साथ मिल रहा है पता नहीं, लेकिन इसमें क्या हो गया, नर का भी 23 और मादा का भी 23। ठीक है, दोनों ने मिलकर के इतना, यहाँ पे कितना गुणसूत्र बना दिया। अब ये दोनों, ये जो युग्मनज या नए जीव बना, इसमें नर का भी और मादा का भी, यानी ये दोनों का हाइब्रिड गुणसूत्र यहाँ पे आ गया। हाइब्रिड गुणसूत्र आने के कारण से इसमें क्या होगा, ये ना तो इसके तरह दिखेगा ना तो इसके तरह दिखेगा। ये जो संतान है ना नर के तरह दिखेगा ना मादा की तरह दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, दोनों से बिल्कुल भिन्न संतान होगा। यहाँ पे क्या हो गया, देखेंगे लैंगिक जनन से, लिख लेंगे लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, क्या हम लिख ले, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें केवल और केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनक एक है जिसकी आवश्यकता, जैसे ही इसमें वृद्धि, कोई जीव है वृद्धि और विकास करने के बाद खुद से डिवाइड करके हो या जैसे हो। ठीक है, कोई भी अलैंगिक प्रक्रिया के द्वारा आप नए संतति उत्पन्न कर रहे हैं, और ये संतति कैसे होंगे, जब संतति बना रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये संतति कैसे होंगे, अपने जनक के हूबहू, अपने जनक के हूबहू, यानी
इसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। यानी क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संततियों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, स्टार करके नीचे लिख लीजिएगा। अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संततियों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। ये आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होता है। इस अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, पॉज करके इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं।